सवाल है प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर। क्या कह रहा है सवाल की जांच कीजिए कि पहले तो हमको दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हमको इसको निकालना है। पहला नंबर हमारा सवाल दिया है 26 इंटू 91। तो हमको इसका निकालना है पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो हम पहले लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अब देखो हम इसको निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 26 दिया है तो 26 के पहले हम फैक्टर निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की वजह से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसका फैक्टर 26 का 2 से कटेगा तो 13 आ जाएगा और 13 एकम 13, यानी कि क्या हो जाएंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 26 के हो जाएंगे 26 का अभाज्य गुणन हमारे हो जाएंगे 26 बराबर 1। हम क्योंकि 1 पहले लिखेंगे और फिर 2 इंटू 13 इस तरह से। और इसी प्रकार से हम 91 का निकालने, 91 के क्या आगे होंगे, ये कितने से 7 से कटेगा, कट जाएगा 7 एकम 7 और 2 से 7 का 21 और इसके भी हमारे क्या आगे 13 आ गए, 13 एकम 13। अब 91 का हो गए 91 के बराबर 7, 1 पहले लिख लेते हैं फिर 7 और इंटू 13। तो इसमें देखिए हमारे जो पूरे समीकरणों में मिल रहे हैं, पहले तो इसमें दोनों मिल कौन कौन से रहे हैं, तो एक तो 13 मिल रहा है, सॉरी 13 मिल रहे हैं। तो हमारा जो मिले, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। उसे 1 भी होगा लेकिन 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, तो 13 एकम 13 ही हो जाएगा। और अब देखिए जो ये मिलता है इसको हम क्या लिखते हैं, एलसीएम में एक बार लिखते हैं। एलसीएम में हमने एक बार लिखेंगे और जो है उसको लिख लेंगे। तो हमारा क्या है 2 इंटू 7 है ना, तो 2 इंटू 7 और इंटू क्या बचेगा 13, क्योंकि इसको हम एक बार लिखेंगे, दोनों मिल रहा है। जो दोनों में मिले उसको वही एचसीएफ हो जाता है और जो दोनों मिले उसको एक बार एलसीएम में लिखा जाता है। अब देखिए हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। अब कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो हम जांच करें, तो यहाँ लिख देते हैं जांच करने पर हमको क्या मिलता है, दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो भी लिख सकते हैं आप। अब दो हमारी संख्याएं कौन सी, पहली संख्या तो 26 है, दूसरी संख्या कितनी है 91 है। तो हम 26 को लिख लेते हैं 26 इंटू 91 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे यहाँ 2 इंटू 7 इंटू 13 और सॉरी 13 और इंटू 13। अब इनका हम गुणनफल करें, तो अगर 26 का इसमें गुणनफल करें तो ऐसे हम करा लेते हैं। क्या हो जाएगा 26 इंटू 91 कराएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो 26 आ जाएगा। अब इंटू लगा, अब 9 से कराएंगे तो 9 छक्का 54, 4 से लगा 5 और 9 दूना 18, 18 और 5 8 5 13 नहीं हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा 6 4 2 6 और ये 23, यानी 23 66 आ जाएगा। और अगर हम इनका करें गुणनफल, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 यह आ जाएगा। अब देखो 13 का क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 आ जाएगा और ये 7 दूनी 14। अब इसका हम इसमें करा लें तो 14 नौइयाँ होता है 126, 6 आ जाएगा और यहाँ से लगा 12 और 14 छक्का 84, 4 2 6 और 8 1 9 हो जाएगा और 14 एकम 14, 14 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 4 13 यानी 23। तो यानी कि ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना कि 23 और 66, यहाँ भी 23 66 आ रहा है, आप देख सकते हैं 23 66 आ रहा है ना। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 23 66 और ये भी हमारा क्या आ रहा है 23
तब 2366 यार 2366। इसका मतलब क्या है हमारा LHS बराबर RHS। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। तो 510 और 92 को एलसीएम निकालना है, तो इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे। तो इससे ना निकाल के हम तीसरा नंबर निकाल देंगे, क्योंकि सभी बताएंगे तो फिर ये भी वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम तीसरा निकालेंगे 336 और 54 का। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा दिया हुआ है 300, देख लेते हैं फिर से एक बार, 354, 336 और 54 का, 336 और 54 इस तरह से। अब देखिए 354 का मगर निकाले, हम इसको इस बार ऐसे लिख लेते हैं 54। आप ये चीज़ इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमको ध्यान नहीं रहा इसलिए हमको छूट गया है। तो इसके हम गुणनखंड कर लें, 336 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको गुणनखंड, 336 के 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस प्रकार से इसके गुणनखंड क्या मिला हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये मिल गया। और 54 कितना होता है, 54 के निकालने तो वह 9 छक्का 54 होता है इसे 54। तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, सॉरी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 47 हो। और इसको हम फिर क्या करेंगे, अरे क्या किया हमने, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। ये इस तरह से इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 सॉरी 3 और इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएंगे हमारे 54 के। 3 3 9 9 3 3 9 9 3 27 27 2 54। अब देखिए हमको एलसीएम लिखना है, एलसीएम या एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और फिर ये 3 कॉमन है, 3 और 2 ये तो कॉमन है। तो ये हमारे हो जाएंगे क्या, एचसीएफ 2 इंटू 3, ये हो गया हमारे एचसीएफ। अब एलसीएम क्या बचा, तो एलसीएम एक तो ये निकल गया, तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 3, हमारा क्या आएगा 2 इंटू 3, हमारा 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब 3 तो यही आ जाएंगे एक एक बार, और बच्चा जो शेष बचेंगे वो हम नोट कर लेंगे। तो एक तुम्हारा ये निकल जाएगा, हम इसको ऐसे लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको लेकिन नहीं लगाना कॉपी में, ये देखिए ऐसे हमने बंद कर दिया, इनका काम खत्म हो गया। अब जो बच्चे उनको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तब कौन कौन से बच्चे हैं, इंटू 2, ये 3 ऊपर के 2 बच्चे हैं, इंटू 2 और इंटू 7 और फिर नीचे के 3, तो 3 इंटू 3 ये बच्चे। अब इनका हम गुणनफल कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इधर प्राप्त हो जाएगा 6 और इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48। अब इसको हम कॉपी में गुणा कर लेते हैं। तो कॉपी में कैसे करेंगे गुणा, ऐसे कॉपी में गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या है 2 इंटू 2, अब है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 यहाँ पर 9 बार है, तो 48 इंटू 9, 3 3 9 और इंटू 7 आ जाएगा। तो इसको करें 9 9 72, 2 7, 9 चौको 36, 36 36 और 7 7 6 13 नहीं हो गए 43 और इंटू 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आया, यहाँ से लगा 1, 7 3 21, 21 और 1 22, 2 7 चौका 28, 28 2 30, यानी 30 54 आ जाएगा।
30 54 आ जाएगा ये हमारा, 30 54 हो गया। अब देखिए, अब हम वही सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है हमारा भाज्य बराबर, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये हमको लाना है। तो देखिए, दो संख्या हमारी क्या थी, 336 इंटू 54 बराबर है LCM हमारा कितना था, 6, HCF 6 है और LCM 30 54 है। अब देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं इस तरह से। पहले तो हम इसका गुणा कराएंगे 336 इंटू 54 का। तो देखिए क्या आता है, 4 6 24, 4 लाख 2, 4 3 12, 12 2 14, 1 4 3 12 1 13, ये आ गया। 5 से कराते 6 5 30, 30 से लगे 3 और 5 3 15, 15 3 18, 1 5 15 1 16। इस तरह से हमें मिलेगा 4 4 8 3 11, 6 1 7 8 और ये 18 81। अब इसको हम करा लें अगर, तो ये क्या था हमारा 30 54 इंटू 6, तो 6 चौको 24, 24 4 से लगा 2, 6 5 30, 30 2 32 और ये 0 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 6 का 18। इस तरह से तुम्हारा गलत आ रहा है। 6 चौको 24, 24 की 4 से लगा 2, 6 5 30, 30 2 32। सॉरी, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये क्या है, यहाँ पर 3024 आ रहा है, यहाँ पर हमने 54 कर दिया था इसलिए गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए। 6 चौको 24, 24 4 से लगा 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 हो गया हमारा कितना, 6 दूनी 12, 12 2 14, 4 से लगा, अब यहाँ से लेने लगा 6 का 18। इस तरह से हमारा देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, 18,144, 18,144। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 18,144 बराबर 18,144। तो हमारा इस तरह से सवाल नंबर दूसरा पूरा फिनिश हो गया। आशा करता हूँ कि हमारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारा सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि ना आया हो तब भी हमारे वीडियो को कमेंट करें और हमको हमारी फॉल्ट को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि हमारा सवाल है प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर, क्या है सवाल, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या होती है, और पहला नंबर सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड की विधि में व्यक्त करना है। तो इसको हम जैसे जिस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है उसी प्रकार से हम इसको गुणनखंड कर लें, अभाज्य गुणनखंड बस। तो 140 है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 0 0। अब 2 यानी 35 2 70 होता है तो 35 आ जाएगा और यहाँ 5 5 7 35 और 7 एकम 7। तो यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। ये है हमारे 140 के। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, 156। तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक सरल सवाल है। अब अगला नंबर बताते हैं 3825। तो ये देख लीजिए हमारा क्या है, सेकंड नंबर सवाल है 3825 है। अब इसको हम कैसे करेंगे, 3825 के, तो इसको हम फिर ऐसे इसी तरह से इसी विधि से निकालेंगे। ये किया। अब देखिए हमारा 3 से कटेगा, देखो जोड़ कर देख लें, 5 दूनी 10 और 10 8 18, 18 3 21, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 15
अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 6 का 12, 3 दूनी 6 और 53 15, सॉरी 3 चौको 12। अब लेकिन 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 40 और 5 25, अभी भी 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 17 5 85 होता है। अब देखिए 17 कम 17, यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो हम इसके लिख देते हैं 38, मतलब 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हो गए। अब हमारा क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 5005, यानी चौथा नंबर सवाल है, ये तीसरा है क्योंकि दूसरा हमने किया नहीं। चौथा सवाल है हमारा 5005, इसके हमको निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसके भी निकाल लेते हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए वही विधि अपनाई, और ये हमारा 5 लास्ट में है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब ये हमारा 7 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 7 तरीका 21, सॉरी 7 एकम 7 भी जाएगा, 10 और 7 एकम 7 बचे 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 और 7 चौको 28 और बचे 2, तो 7 तरीका 21, 7 तरीका 21, इस तरह से हमारा 143 आ गया। अब 143 से 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, ये हमारा लास्ट है 13, 13 एकम 13 कट गया, यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। तो हम लिख लेते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 7 × 11 × 13। इस तरह से अब हमारा सवाल नंबर है 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है, 7429, ये हमारा है सवाल नंबर 5। तो इसको हम देख लेते हैं 7429, इसको हम किस तरह से निकालेंगे, वही हमारी अपनी विधि है। 7429 को हमने लिख लिया और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये देखो कितने से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से, हाँ ये 17 से कटेगा। तो इसको 17 से काटते हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, बचे कितने, बचे 6, 17 चौको 68 बचे 6, 6 में 2, मतलब हो गए 62। तो 17 51 होता है और बच्चे हमारे 51, 11 बचे, 11 1 19 हो गया, 19 17 7 119 होता है, 17 7 119। अब बचा 729, 729 कितने से कटेगा, ये हाँ ये 19 से कट जाएगा, क्योंकि 19 दून 38 और बच्चे 5, तो 19 3 57 होता है, 19 3 57। अब ये तो 23 से कट जाएगा, क्योंकि 23 का एक अभाज्य है संख्या है, तो 23 से कट गया। अब क्या मिला हमको, 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलते हैं हमको, अभाज्य गुणनखंड बराबर हमको मिले 17 × 19 × 23, ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड 7429। अब हमारा ये 1 नंबर सवाल खत्म हो गया। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर ना भी समझ में आया तब भी इसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हाई स्कूल से संबंधित गणित विषय के सभी प्रश्न को इसी प्रकार से लाता रहूं और आप उसको आसानी से समझते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।